हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका उन्नति क्लासेस बाई एसटीएस में स्वागत है। चलिए आज देखते हैं डायरेक्शन की दूसरी क्लास में। आप लोग इससे पहले पहली क्लास में देखी होगी, कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे। चलिए आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कराएंगे और जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले आप देखें, उस दिन आपको दिशा बताई थी, ये 4 दिशाएँ और इनके बीच में जो होती हैं 4 दिशाएँ, ये हो गई 8 दिशाएँ। यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इधर देखिए ये 4 ये हो गई मेन दिशाएं और ये इनकी दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पूर्व और यहाँ दक्षिण, पूर्व। ये हो गई हमारी 8 दिशाएं। अब देखिए यहाँ पर राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। जैसे अब यहाँ देख लिए आप लोग, जैसे यहाँ उसका घर होगा और उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व यहाँ देखिए आप लोग कहाँ है, उत्तर पूर्व ये दिया है तो इधर होगा, उत्तर पूर्व में है, यहाँ पर वो विद्यालय होगा। अब उसने कहा है उत्तर पूर्व दिशा में है तो उसका घर किस दिशा में है। अब देखिए आप लोग यहाँ चारों दिशाएं बना लीजिए, दिशाएं ऐसी होंगी, यहाँ यहाँ पश्चिम और यहाँ पूर्व होगा, यहाँ दक्षिण वे उत्तर होगा, यहाँ यहाँ दक्षिण होगा। अब देखिए ये दिशा कौन सी है, इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा आती, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ दक्षिण पश्चिम आती है तो ये इनका उसका घर किस दिशा में, इसने यही पूछा है। तो उसका घर स्कूल के पीछे किस दिशा में है, तो स्कूल की अपेक्षा उसका घर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम दिशा में, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग आराम से समझें, कंफ्यूज ना हो। पहले दिशाएं देख लें। सबसे पहले दिशाएं जो 8 हैं, इनके बीच में दो एक एक दिशा निकलती है तो ये 4 दिशाएं हो जाती हैं, तो इनको टोटल मिलाकर 8 दिशाएं हो जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़िए आप लोग। सोनिया अपने घर से चलती है अपने घर से चलती है और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए आप लोग, अपने घर से चलती है, जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ उसका घर, और पूरब की ओर चलती है तो इधर पूरब हो गया, और 4 किलोमीटर गई, तब वह बाएं घूमी। जब इधर जा रही है तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो इधर घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी, अब इसका दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए आप लोग, सबसे पहले देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक निकालिए। अब देखिए आप लोग, जैसे 3 यहाँ हो जाएगी, 3 यहाँ हो जाएगी, और इसका पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस जब 3 ये होगी, 3 ये हो गई, तो देखिए आप लोग, जब 4 ये 3 ये 3 ये 4 ये, तब देखिए कि जब आप लोगों ने देखा होगा कर्ण वर्ग, आधार वर्ग
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर। अब ये यहाँ कर्ण निकालना, जैसे यहाँ तो कर्ण ऐसे ही रहने दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर 4 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का 16 प्लस 4 का 16 और प्लस 3 का 9 ये यहाँ, और इसका प्लस कर दो तो ये 25 हो गया। और 25 जब ये कर्ण वाला, अब यहाँ कर्ण का स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हटाइए, यहाँ चढ़ा कर दीजिए स्क्वायर। जब स्क्वायर यहाँ कर देंगे, यहाँ रूट चढ़ा जाएगा, स्क्वायर कटेगा और इधर रूट चढ़ जाएगा। जब रूट इधर चढ़ गया तो यहाँ पर ये 5 होंगे। जब ये दूरी 5 होगी तो यहाँ पर जब 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगी, तो 5 और 5 10, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यही हमारा आंसर होगा। अब जैसे देख लें, जब यहाँ पर सेम वैल्यू थी 3 4, ये 6 किलोमीटर आधे आधे में डिवाइड हो गई, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक डायरेक्ट निकाल दी। अब पाइथागोरस आप लोगों को मालूम होगा। चलिए आराम से समझ लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था कितनी दूर थी? देखिए प्रारंभिक स्थान से दूरी पहुंची गई है। देखिए आप लोग, दक्षिण पश्चिम तो दिशा तो आपको मालूम होगी, बनाइए। दक्षिण पश्चिम जो है ये दक्षिण पश्चिम होगी, और उसने कहा ये 15 मीटर। अब इसे हटा दो, 15 मीटर, 15 मीटर चलती है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, यहाँ उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। अब यहाँ तो जब आगे ही होगी, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से मुड़कर इधर जाती है 12 मीटर। अब इसे हटा दीजिए, 12 मीटर जाती है। अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था कितनी दूरी पर है? देखिए जब ये 15 होगी 12 होगी। अब आप लोग देखिए, ये पूछा है, यहाँ देखिए आप लोग, पाइथागोरस लगाइए आप लोग। जैसे ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, आधार निकालना है तो 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग। और ये जैसा मान लो ए बी सी, तो ए और सी देखनी है आपको, ए और सी। देखिए आप लोग, 15 का वर्ग 225 बराबर 144 प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी अपने पक्षांतर कर लीजिए, इधर लाइए ए सी को। ए सी स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144। ए सी स्क्वायर बराबर, उसमें माइनस कीजिए, 5 में तो 4 जाएंगे, 1 बचेंगे। और यहाँ पर ये 12 हो गए, 12 में से 4 चले जाएंगे, 8 बचेंगे। अब यहाँ तो कुछ रहा नहीं, तो ये जब ये हटेगा स्क्वायर, इधर रूट चढ़ जाएगा। जब रूट इधर होगा तो 81 कितने का वर्ग होता है? 9 का, तो ये 9 मीटर होगा। यही आंसर होगा। ये प्रारंभिक स्थान से 9 मीटर की दूरी पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर
देखिए आप लोग, सबसे पहले इसने कहा 12 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो यहाँ से ऊपर की ओर, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, तो यहाँ से 12 किलोमीटर। फिर बोला है इसके बाद 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर। फिर तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ दक्षिण की ओर मुड़ जाओ, तो 12 किलोमीटर यहाँ पर दक्षिण की तरफ 12 किलोमीटर चलता हूँ, तो मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। अब देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पर आ गए, अब ये वाली दूरी पूछ रहा है। देखिए ये वाली दूरी, जब यहाँ पर 10 किलोमीटर चली है तो सेम दूरी है, तो यहाँ पर भी 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक शाम को सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। देखिए आप लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें। सबसे पहले देखिए सूर्यास्त की जो दिशाएं होती हैं, जो दिशाएं होगी, सूर्योदय जब होता है तब पूर्व दिशा में, जैसे तो पूर्व हमारा इधर होता है इस दिशा में, और पश्चिम जब सूर्य अस्त होगा तो पश्चिम दिशा में होगा सूर्यास्त, और जब सूर्योदय होता है तो पूर्व दिशा की तरफ। और उसने पूछा है कि शाम के समय, तो शाम के समय पश्चिम दिशा में सूरज होगा। देखिए जब एक दूसरे के समक्ष मुँह करके खड़े होंगे, जब एक दूसरे के समक्ष तब इस डायरेक्शन में होंगे, तब इनका जो है इधर राइट होगा ऊपर वाले का, और इधर लेफ्ट होगा, और इसका इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। एक दूसरे के विपरीत मुंह करके खड़े हैं, जैसे ऐसे, तब देखिए तो इसका राइट इधर होगा, इसका इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, और इसका इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताएंगे आप लोगों को। देखिए सबसे पहले इसने कहा शाम के समय की बात। देखिए आप लोग, जब सूर्यास्त की बात हो रही है तो पहले सूरज देखिए आप लोग, सूरज जो है पश्चिम दिशा में होगा, और ये एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। देखिए आप लोग, जब विपरीत खड़े हैं तो इसका जो मुख है इधर होगा, तो इसका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर, और इसका जो है इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। अब इसने कहा है कि महेश विक्रांत एक दूसरे के पीठ करके खड़े हैं, और विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं तरफ पड़ रही है, दाएं तरफ। अब देखिए दाएं इसका है इधर, तो इसका मतलब महेश यहाँ पर होगा, यहाँ महेश हो जाएगा, महेश इधर, तो विक्रांत नीचे होगा। विक्रांत यहाँ होगा। अब इसने पूछा है कि महेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो महेश का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, क्योंकि ऊपर है, तो महेश का मुख उत्तर दिशा। यही हमारा आंसर होगा। आराम से देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक शाम दीपक और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे, यहाँ लिख लो, आगे हो, तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा। देखिए ये शाम के समय सूर्योदय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, सूर्य जो है पश्चिम दिशा में होता है। अब ये एक दूसरे से बात करें, इधर से एक इधर से, और इनकी परछाई जो है इधर पड़ेगी, इसकी परछाई हमेशा इधर बनेगी,
अब देखिए, इसने कहा है कि दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो। ये तो दीपक यहाँ कर लो, जो यहाँ खड़ा होगा उसी के आगे उसकी परछाई जाएगी, और जो यहाँ खड़ा होगा उसकी परछाई उसके पीछे हो जाएगी। तो दीपक और मोहित की बात कर रहा है, तो मोहित यहाँ होगा। तो उसने कहा है कि उसके दीपक के आगे हो, तो परछाई इधर बन रही होगी। तो उसने कहा दीपक का मुख किस दिशा में होगा, तो दीपक का मुख पूर्व दिशा में होगा। पूर्व दिशा में, यही हमारा आंसर होगा। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।